अगर आप इनमें से कोई भी दवाइयां खा रहे हैं तो इन्हें फेंके नहीं, फ्लश कर दें। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने 17 खतरनाक दवाओं की लिस्ट बनाई है और अगर उनमें से जो एक्सपायर हो गई हैं या उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उन्हें डस्टबिन में फेंकने के बजाय टॉयलेट में फ्लश कर देना चाहिए, ताकि घर के लोगों और पालतू जानवरों और पर्यावरण को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इस लिस्ट में फेंटेनिल, ट्रामाडोल, मॉर्फिन सल्फेट, बुप्रेनोफिन जैसी कई दवाएं शामिल हैं जो पावरफुल पेन किलर और एंटी एंजाइटी दवाएं हो सकती हैं। ये सभी दवाएं नशे की प्रवृत्ति पैदा करने वाली होती हैं और अगर इन्हें गलत तरीके से लिया जाए तो जानलेवा भी हो सकती हैं। इसलिए ऐसी दवाओं को सुरक्षित रूप से फ्लश कर देना चाहिए। एम्स के ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी डिवीजन की एक स्टडी के अनुसार अगर इन्हें फ्लश नहीं किया जाता और डस्टबिन में फेंका जाता है तो वो कूड़े के साथ यमुना नदी तक पहुंच जाती हैं और यमुना के पानी में एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं की मौजूदगी पाई गई है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को जन्म दे रही है। स्टडी में यह भी पाया गया है कि यमुना नदी और गाजीपुर लैंडफिल के पास के इलाकों में सतही जल में दवाओं की उपस्थिति पाई गई है। इसका असर न सिर्फ जलीय जीवों यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स पर पड़ता है बल्कि ये मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है और इसी वजह से अब सरकार ऐसे दवाओं के वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए नियम बना रही है। इसके लिए ड्रग टेक बैक जैसी पहलों को अपनाने का सुझाव दिया गया है, जिसमें राज्य औषधि नियंत्रण विभाग या स्थानीय केमिस्ट शामिल हो सकते हैं। ड्रग टेक बैक का मतलब हुआ कि जहां लोग अपने अपने घरों से एक्सपायर्ड या अनयूज दवाओं को लाकर स्टोर पर वापस दे सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई दवा फेंकने चले तो एक बार CDSCO के दिशा निर्देशों को जरूर देख लें। ऐसा करके आप न सिर्फ पर्यावरण को बचाएंगे बल्कि अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचाने से भी बचेंगे।